नमस्कार बच्चों। तो आज हम जो डेसिमल और फ्रैक्शन वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसको देख के अक्सर बच्चे डर जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो आपको लगता है कि इसको सॉल्व कैसे करें, बच्चों को समझ में नहीं आता है। अक्सर बच्चे डरते हैं ऐसे क्वेश्चनों को देख के। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ यदि ये जो भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है बराबर एक्स निकालना है, बराबर 2 है, तो देन व्हाट इज एक्स, तो एक्स क्या होगा ये हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है, सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम नीचे से करें, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है। यहाँ पे टर्म्स ऐसे नहीं दिए हैं कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे ये। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो नीचे वाला पोर्शन है एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे, आगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप मेरे साथ देखते रहिए कैसे होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम इसी को, 1/1 प्लस 1 2 प्लस 1/2। अब इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ साथ ही साथ, ये इसको मैं साथ ही साथ सॉल्व करूंगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया मैंने, 1/4। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। मैं इसी को आगे लिख रहा हूँ, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 4, और क्या आ जाएगा आपका, इसके नीचे का है ना, ये 1 के नीचे का है, ये ध्यान रखना। तो 4 आ गया, और यहाँ पे ये 4 बार जाएगा, तो 2 इंटू, अब जब इसका टेबल कितनी बार 4 टाइम जा रहा है तो 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये 4 है, हमने जैसे ऐड करना सीखा था, इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ऊपर 1 ही रहेगा, और 4 बार 4 जा रहा है तो 1 ही रहेगा ये। तो ये आ जाएगा x प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/। अब देखिए 4 2 जा 8 प्लस 1/4, इतना आ रहा है समझ में आपको। ये सिंपली मैंने इसको 4 2 जा 8 कर दिया है, 1 इंटू 1 1 कर दिया है। जैसे हम एलसीएम में जोड़ते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ अलग से जोड़ के। जैसे 2 प्लस, हमें जोड़ना ये था, सिर्फ हमें जोड़ना क्या था बेटा, यहाँ पे हमें जोड़ना था 2 प्लस 1/4 को जोड़ना था ना, ये इतने को जोड़ना था, तो हमने 1 मान लिया था नीचे। इसका एलसीएम आ जाता 4 आपके पास, और ये क्या आ जाता है 2 मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, इसका टेबल इसमें कितनी बार गया, तो 4 बार गया 1, और 4 का टेबल उसमें कितनी बार गया 1 बार, तो कितना आ जाता 4 2 जा 8 प्लस 1/4। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। इसका जो अगला स्टेप आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मिटा देता हूँ यहाँ से आगे से, ताकि यहाँ पे मैं लिख सकूं। इसका अगला स्टेप क्या आ जाएगा वहां से आगे, x प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/। ये मेन आपका जो है, ठीक है, मेन अपॉन है ये, को थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं ताकि किसी को डाउट ना हो। 1/, ये आ जाएगा, और सामने से क्या आएगा आपका 9/4। तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं। तो आप जानते हैं, मैं अब इसको आगे सारे स्टेप मिटा दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन से थोड़ा लंबा रहेगा, समझने के लिए हमें मिटाना पड़ेगा आगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब ये तो सारी चीजें मैं वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे लिखा हुआ है, अब मैं छोटा छोटा लिखूंगा ताकि बहुत ज्यादा मिटाना ना पड़े। 2 प्लस, ये देखिए 1/1 हो जाएगा। और जानते हैं जब डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में जब करते हैं तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देंगे इसको, और गुणा में चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4/9। 9/4 है ना, तो मल्टीप्लाई में कर दिया, और हमने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, और 4/9 लिख दिया। तो आगे स्टेप में क्या हो जाएगा, x प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 4/9। 4/9 कैसे है, 4 1 जा 4, 9 1 जा 9। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं यहाँ पे हर स्टेप को नहीं लिखूंगा, सीधा मैं इसी स्टेप को सॉल्व करूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, इसको ऐड करना है खाली, जैसे यहाँ पे इसको ऐड किया था,
इसको ऐड कर लीजिए, क्योंकि इतना सारा अगर आप एग्जाम में लिखने जाएंगे बार बार तो आपको दिक्कत होगी। आपको सिर्फ ये उठाना है बीच से और उसको सॉल्व करते हुए लिखना है नीचे और आगे करते चले जाना है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। देखिए यहाँ से उठाया मैंने 4/9, एलसीएम लीजिए 9, 2 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 1, 9 2 18 प्लस 4 9, तो कितना आ गया 22/9। ठीक है, 22/9। तो किसकी जगह 22, इसकी जगह हम लिखेंगे 22/9। तो अगले स्टेप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो x प्लस 1/1 प्लस 1/1 और मेन बट्टे में क्या आ जाएगा, इसका इसका कितना आ गया 22/9। आया समझ में? मैं इधर एक स्टेप और मिटाऊंगा ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूं उसको। आगे क्या आएगा डिवाइड में 1 प्लस, देखिए 1/1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9/22। ठीक, एक स्टेप में यहाँ इसको भी मिटा देता हूं ताकि हमारा ये आगे चलता रहे। x प्लस, ये समझाने के लिए इतना लंबा लेके जाना पड़ रहा है, नहीं तो आप सीधा सीधा ऐसे सॉल्व करते रहेंगे और यहाँ पे लिखते रहेंगे आप। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9/22। यानी बेसिकली हम जो भी कहे तो जो यहाँ पे आता है उसका उल्टा आ जाता है। देखिए पहले वाले में जो आया था यहाँ पे 22/9 यानी 22/9, तो हमने क्या लिख दिया था उसकी जगह 9/22। ठीक है, यही तो लिखा था। तो सॉरी, यहाँ पे 22/9 आया था तो 9/22 लिख दिया। इससे पहले जो आया था उसका भी हमने उल्टा लिखा था, तो यही तो करना होता है। उसके नीचे इसके साथ लिखे हैं ना हम प्लस में ये। अच्छा, ये ऐड हो गया था हमारा, ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया, 1 वाला रह गया खाली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब हमें करना क्या है, इसको ऐड करना है, सिर्फ इसको ऐड करेंगे। मैं आगे मिटा देता हूँ ये सारे। तो अब इसको ऐड कर लीजिए आप, 1 प्लस 9/22। तो आप जानते हैं इसके नीचे 1 मान लीजिए, 22 आ गया आपका एलसीएम। तो ये सीधा सीधा कर सकते हैं आप वैसे, 1 इंटू 22 आ जाएगा प्लस 9 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 22 प्लस 9/22। तो कितना आ गया आपका 31/22, ये आपका आ गया। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आप देखिए x प्लस 1/1 और क्या आ जाएगा 31/22। तो आप जानते हैं इसको हम फिर से बदल के लिख सकते हैं। डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में करने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा खाली, तो सिंपल सा रेसिप्रोकल में कर देंगे हम। तो x प्लस 1/1 मल्टीप्लाई 22/31। मैं इसको फिर से मिटाता हूँ, इधर आगे लिखता हूँ उस स्टेप को, 2 स्टेप एक साथ मिटा देता हूँ। अब उसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x प्लस 22/31। अब इसको सॉल्व करना रह गया। इसको सॉल्व करने के लिए x के नीचे 1 मान लीजिए आप। मैं आगे पूरा मिटा देता हूँ अब। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसका बराबर वैल्यू दिया है 2, वो हम लास्ट में मानेंगे। अभी पहले इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये आ गया आपका 31 आ गया आपका। और ये x मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 31, क्योंकि ये एलसीएम से मल्टीप्लाई होके उसमें जाता है, आप जानते हैं 22, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1। तो कितना आ गया 31x प्लस 22 और नीचे आ गया आपका 31। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। कितना बेटा 2 दिया है, तो 2 रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 31x प्लस 22/31 इक्वल टू 2। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसलिए यहाँ पे कॉपी कर लिया ताकि मैं एक ही बार में आप सॉल्व करके आपका x बराबर निकाल सकूं कितना आएगा। तो देखिए 31 है, सबके अपॉन में है, तो इधर सीधा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 31x प्लस 22 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 31। फिर इसके आगे लिखिए स्टेप में क्या आ जाएगा 31x
प्लस 22 और ये आ जाएगा 262। इतना समझ में आया। अब देखिए 31 x इक्वल टू 62 और ये देखिए यहाँ पे प्लस 22 है तो उस साइड चला जाएगा, इक्वल के उस साइड, तो माइनस 22 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, 31x इक्वल टू, अब यहाँ से माइनस कीजिए 0, 6 में से 2 गया 4, 40, यानी यहाँ पे x बराबर कितना आ जा रहा है, फिर x से 31 माइनस में है, और सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, यानी 40/31, यानी इसका जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 40/31। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और लेके आऊंगा मैं, ठीक है, आपको सॉल्व करते रहना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अगर फिर भी डाउट लग रहा है, आप सॉल्व करते रहिए और पूछिए कि आपको आया कि नहीं आया, कमेंट में बताते रहिए। देखिए मेन यही है, इस तरह के क्वेश्चन को देखिए डरना नहीं है, जो ये वाला पोर्शन है इसको सॉल्व करिए और यहाँ रखिए, इसकी जगह जो भी आ रहा है सॉल्व होके, जैसे एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको देखिए, वो फिर से मैं बता देता हूँ करना क्या। यही तो हमारा क्वेश्चन था, ये तो हमने निकाल लिया, आपके पास सारा अवेलेबल है रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं बता रहा हूँ शुरू से एक बार फिर से कि आपको करना क्या है। किसी को अगर डाउट रह गया फिर से देख लो, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको अलग से सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप कहोगे सर इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मान लो और एलसीएम लेके, जैसे मैंने लेक्चर में सिखाया इससे पहले, वैसे आपको उसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम देखिए 4 आ जा रहा है और 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 आ रहा है, तो 9/4 आ रहा है। तो 9/4 अगर यहाँ पे आप रखोगे ना इसकी जगह, तो इसकी जगह देखो 1 के नीचे मेन ये है ना, मेन बट्टा यही है अपॉन, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानना पड़ेगा उसके नीचे। तो यहाँ पे अगर 9/4 लिख देना है आपको, और रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब 4 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो उस हिसाब से फिर से आपको वैसे ही उसको सॉल्व करना है। जैसे मैं अगर इसमें कहूँ तो x प्लस 1, 1 प्लस 1/2 प्लस ये आ जाएगा 4/9, ऐसे आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो फिर इसका जो आएगा फिर उल्टा हो जाएगा, इसकी जगह 1 हटाओ, उसको उल्टा करके यहाँ लिख दो बस, ठीक है, फिर उसको ऐड करो, फिर उसकी जगह उल्टा लिख दो, बस इतना ही आना है। जैसे इसका सॉल्व करूंगा, देखो कितना इजीली, अब मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको, 4/9, तो एलसीएम आ गया 9, 9 2 जा 18, 4 तो 22/9, ये पहले ही मैं करा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/1 प्लस 22/9 आ रहा, तो 9/22 इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो और जो भी आएगा उसकी जगह उल्टा लिख दो यहाँ पे, बस फिर उसको x आ जाएगा सॉल्व करके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, अब मैं रोज कल भी एक क्वेश्चन, कल क्या अभी एक क्वेश्चन और लेके आता हूँ आपके लिए, और लगातार ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप सीखिए और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।